वेजिटेटिव प्रोपोगेशन फ्रॉम स्टेम। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन फ्रॉम स्टेम में क्या होता है, जो रिप्रोड्यूस होता है प्लांट वो स्टेम से होता है। इसका एग्जाम्पल है पोटैटो। पोटैटो का आप ये देखेंगे, ये छोटे छोटे जो इस पे होल नजर आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं आई बड। और रेनी सीजन में अगर हम इनको रख दें तो इसी से प्लांट आ जाते हैं। और इसमें क्या स्टोर होता है, स्टार्च स्टोर होता है। जो एक्स्ट्रा स्टार्च प्लांट यूज नहीं कर पाता उसे स्टेम में स्टोर कर देता है। मॉडिफाइड स्टेम ऑफ जिंजर एंड टर्मरिक कैन ऑल्सो प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। तो स्टेम मॉडिफाइड जो जिंजर और टर्मरिक है वो भी स्टेम से रिप्रोड्यूस होते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन द प्लांट्स लाइक अनियन टेक्स प्लेस थ्रू स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड बल्ब। अब अनियन में जो रिप्रोडक्शन होता है वो बल्ब के थ्रू होता है। These bulbs are composed of reduced stem with layerly fleshy scales leaf। ये जो हम प्याज खाते हैं ना लीव्स, ये एक्चुअली जो है ये रिड्यूस्ड स्टेम्स ही होती हैं जिनको हम खाते हैं। कॉर्न्स इन प्लांट्स लाइक ग्लैडियोलस एंड कोलोकासिया which help in vegetative propagation, also help in vegetative propagation. A corm is a short vertical swollen underground stem that serve as the storage organ and is used by some plants to survive in winter or other adverse conditions such as drought and extreme heat. कॉर्म जो है वो आपकी शॉर्ट, सीधी और स्वॉलन, फूली हुई अंडरग्राउंड स्टेम होती है जो एक स्टोरेज ऑर्गन का काम करती है। मतलब कि अरबी में क्या होता है कि जब एक्स्ट्रा खाना अरबी प्लांट में कोलोकासिया में बच जाता है, कोलोकासिया में बच जाता है, तो फिर वो इसमें स्टोर हो जाता है और वही हम लोग खाते हैं। और ये इसका एक और एडवांटेज है, ये प्लांट को ड्रॉट या एक्सट्रीम हीट की कंडीशन में भी बचाता है। कैक्टी, सिंगल कैक्टस कैन बी मल्टीप्लाइड बाय ब्रेकिंग अपार्ट फ्रॉम द ओल्ड स्टेम एंड ग्रोइंग इट इन द सॉइल। अगर आपको कैक्टस को ग्रो करना है, रोज को भी ऐसे ग्रो किया जाता है। रोज प्लांट को एक स्टेम तोड़ लिया और उसको दोबारा से सॉइल के अंदर दबा दिया, तो वो जो आपने पार्ट तोड़ा है और उसको मिट्टी में जिसको दोबारा से आपने लगाया है, उसका भी नया प्लांट बन जाता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड ग्रास ग्रोइंग इन द गार्डन लाइक थिक ग्रीन कारपेट। Gardener puts a few grass plants and soon the whole garden is covered with green grass cover. This is because the stem of the grass grows horizontally and produces leaves and roots at the regular interval. गार्डनर ने एक जगह गार्डन पे घास लगाई तो वो कह रहे पूरा गार्डन आपको ग्रीन ग्रीन नजर आता है, पूरे गार्डन में वो घास फैल जाती है। क्यों फैल जाती है? देखो इसका थोड़ा सा यहां से एग्जाम्पल लो। ये यहां से ये चला गया, अब ऐसे हॉरिजॉन्टली ग्रो करती हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टली ग्रो करती हैं, और इस हॉरिजॉन्टली ग्रो करने पे इनके फिर से और नई लीव्स आने लगती हैं, और जो पार्ट स्टेम का नीचे सॉइल में दब जाता है वो भी नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टेम में इस तरह से फिर यही लॉ लेके पूरा जो गार्डन है, पूरे गार्डन में ग्रास फैल जाती है। अब इस मेथड को तो हम कहते हैं लेयरिंग। एक स्टेम ली, जब हम खुद करें ना, एक स्टेम ली और उसके कुछ पार्ट हमने खुद मिट्टी में दबा दिए आर्टिफिशियली, तो ये तब बन जाता है लेयरिंग। कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट्स ऑफन प्रोपोगेटेड बाय असेक्सुअल मीन्स इन ऑर्डर टू सस्टेन एंड मेंटेन देयर डिजायरेबल ट्रेट्स, फ्लावर लाइक फ्लावर कलर, फ्लेवर, रेजिस्टेंस टू डिजीज। कभी कभी कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट्स जो हैं हम उनको असेक्सुअल मीन से खुद भी रिप्रोड्यूस करते हैं ताकि उनकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें चाहिए वो बनी रहे। कटिंग में बी टेकन फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। कटिंग जो है वो पेरेंट प्लांट से ली एंड रूटेड और उसे लगा दिया दूसरी जगह। दिस इज डन इन प्लांट, जैसे रोज, गुआवा, इन प्लांट्स में हम ये करते हैं। अदर आर्टिफिशियल मेथड लाइक ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग कैसे होती है? ये अलग अलग प्लांट के दो पार्ट लिए हमने, है मैंगो का, ये नहीं कि एक मैंगो का ले लिया और एक किसी और का ले लिया, जैसे इन्होंने कहा मैंगो और सिट्रस प्लांट्स में। और लेयरिंग जैस्मिन में, लेयरिंग का मैंने बता दिया। इसमें क्या होता है, मान लो ये ऊपर वाला प्लांट ऐसा था जिसका हमने स्टेम लिया, इसमें ना मैंगो के ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा फ्रूट्स प्रोड्यूस होते हैं, और नीचे वाला ऐसा था जिसको मैंगो पे बीमारी नहीं लगती, डिजीज रेजिस्टेंस है, इसमें जल्दी से खराब नहीं होंगे मैंगो। तो हमने दोनों को कंबाइन कर दिया और फिर इसे टाई कर दिया।
इस पूरे मेथड को कहते हैं ग्राफ्टिंग। जो ऊपर वाला पार्ट है वो स्क्योन और नीचे वाला स्टॉक, जो रूट अंदर जिसकी लगी हुई है, जिस प्लांट की, ये मिट्टी में ही रूट लगी हुई है, ऑलरेडी सॉइल में है ये, ठीक है। अब जो इससे नया प्लांट आएगा ना, जो नया फ्रूट आएगा, इसमें फ्रूट भी ज्यादा आएंगे और उन फ्रूट को कोई डिजीज भी नहीं होगी। ये ऐसे है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन फ्रॉम लीव्स, ये देखो लीव्स का, बायरोफाइलम प्लांट में होती है ना, लीव्स में साइड में ही नॉचेस पे हो जाता है। लीव्स ऑफ बायरोफाइलम्स हैव लीफ बड्स इन द नॉचेस ऑफ द लीव्स, कॉर्नर में बड्स निकल आती हैं और ये बड्स डेवलप इनटू टाइनी प्लांटलेट, छोटे छोटे प्लांट्स बनते हैं और दीज कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स व्हेन दीज कम इन कांटेक्ट विद मॉइस्ट। अब जब ये नीचे गिरते हैं मिट्टी में, मॉइस्ट सॉइल में, यही वाले टाइनी प्लांटलेट्स, तो ये नए प्लांट में डेवलप हो जाते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन फ्रॉम रूट्स, अब ऐसे ही रूट्स से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, जैसे हमने स्टेम से पढ़ा। सम प्लांट्स लाइक स्वीट पोटैटो एंड डालिया यूज देयर रूट्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रूट्स के लिए। एक्चुअली जो मॉडिफाइड फूड होता है ना, उसी से हमें फिर नया प्लांट मिल सकता है। अब वो स्टेम में स्टोर हो रहा है तो हमारा रिप्रोडक्शन थ्रू स्टेम हो गया, अब वो रूट में स्टोर हो रहा है तो रूट हो गया। अब देखा जाए तो ये स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंदी और पोटैटो दोनों ही सेम दिखते हैं ना, फिर हमें कैसे पता चलेगा कि एक में स्टेम है और एक में रूट है। जो स्वीट पोटैटो है ना, उस पे आपको आई नजर नहीं आएगी, बड नजर नहीं आएंगी, जो पोटैटो में स्टेम में नजर आती हैं, जो जिंजर में नजर आती हैं। क्यों? क्योंकि स्टेम में क्या होता है, स्टेम में और ज्यादा ब्रांचेस आ रही होती है ना, लीव्स निकल रही होती है ना, तो वो पॉइंट्स होते हैं, लेकिन रूट्स में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ट्रीज सच एज द पॉपुलर send up new stem from their roots. In time, entire groove of tree may form from the original tree. अब ट्री जो होता है उसमें क्या होता है, न्यू सेंड अप न्यू स्टेम फ्रॉम देयर, जो रूट्स है ना, रूट्स से ही नए स्टेम निकलने लगते हैं और धीरे धीरे पूरा नया पेड़ और आ जाता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हैज अ नंबर ऑफ एडवांटेज, ये इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे अभी आप आगे, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के भी एडवांटेज हैं। क्या एडवांटेज है? प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय दिस मेथड टेक लेस टाइम टू ग्रो, उगने में कम टाइम लगाता है। दे बियर फ्लावर एंड फ्रूट्स अर्लियर देन प्लांट्स प्रोड्यूस फ्रॉम सीड, जो आपने सीड से प्लांट लगाया उसमें देर में फ्लावर और फ्रूट आएंगे, इसमें जल्दी आ जाते हैं। न्यू प्लांट्स जो है वो एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं पेरेंट प्लांट्स के, एंड हैव द सेम डिजायरेबल कैरेक्टर एज दोज ऑफ देयर पेरेंट प्लांट। पेरेंट प्लांट के जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वही इसमें नए वाले प्लांट के होते हैं जिससे वो रिप्रोड्यूस हुआ है। अब डिसएडवांटेज भी है, सारे प्लांट्स आइडेंटिकल होते हैं, अगर डिजीज हुई तो वो पूरे प्लांट में डिजीज कर देगा, चाहे वो पेरेंट प्लांट है, चाहे उससे थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन उससे रिप्रोड्यूस प्लांट है, सब में कर देगा। लेकिन ये असेक्सुअल में नहीं होता, सेक्सुअल में नहीं होता, सेक्सुअल में थोड़ी सी वेरिएशंस होती हैं, तो उसमें ऐसा नहीं होता। तो अब फिर आप वो पढ़ोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाद में।